ये बच्चों रोटेशनल मोशन का एक सवाल है। जिस तरह से आप सरल रेखा में जब गति पढ़े हैं तो उसका समीकरण होता है गति का समीकरण, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में भी तीन समीकरण आपके होते हैं। तो उन्हीं तीन समीकरणों में से जो दूसरा समीकरण है उसी पर आधारित और पहले समीकरण पर आधारित ये सवाल है। तो पहले सवाल देखिए क्या है। ऑटोमोबाइल इंजन का कोणीय वेग 16 सेकंड में 1200 चक्कर प्रति मिनट से बढ़कर 3120 चक्कर प्रति मिनट हो जाता है। यह मानते हुए कि कोणीय त्वरण समान रहता है, इसका मान ज्ञात कीजिए। दूसरा, इस समय में इंजन कितने चक्कर लगाता है। करा एक ऑटोमोबाइल इंजन है, वो 16 सेकंड में जो उसकी चक्कर लगाने की गति है वो 1200 से बढ़ के 3120 चक्कर प्रति मिनट हो जा रहा है। तो आपको इतने समय में उसका एंगुलर एक्सलेशन कोणीय त्वरण कितना है उसको आपको बताना है। तो जो शुरू में उसकी वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी, और बाद में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो निकालेंगे। फिर जो एक्सलेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग परिवर्तन की समय के साथ दर होती है। तो यहाँ कोणीय वेग परिवर्तन की दर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोणीय वेग हमें नहीं दिया, हमें दिया चक्कर प्रति मिनट। तो अब वेग को कैसे, कोणीय वेग को चक्कर प्रति मिनट से निकालेंगे ये जानना है। तो आप जानते हो ये जो चक्कर प्रति मिनट है, अगर हम 1 सेकंड का चक्कर निकाल लें तो फ्रीक्वेंसी होगी n होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी हमको मिल जाए तो हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे शुरू में जो उसका चक्कर है वो 1200 चक्कर पर मिनट है। तो आप कहोगे जो कोणीय वेग ओमेगा का फार्मूला होता है वो बराबर होता है 2 पाई n। n 1 सेकंड में चक्करों की संख्या होती है। तो अगर हम कहें स्टार्टिंग में उसका कोणीय वेग ओमेगा 0 है तो ओमेगा 0 बराबर होगा 2 पाई n0। स्टार्टिंग में जो चक्कर वो लगा रहा है 1 सेकंड में वो, तो स्टार्टिंग में जो चक्कर लगा रहा है वो 1200 चक्कर प्रति मिनट है। 1 मिनट में 1200 चक्कर। तो आप लिखोगे 1 मिनट में कितना चक्कर, 1200। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा चक्करों की संख्या, बोलिए। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या आपको निकालना है तो 1200 में कितने की भाग देंगे, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में चक्करों की 1200 है, तो 1 सेकंड में 1200 में 60 की भाग दे देंगे तो ये जाएगा 1200 और डिवाइड बाई 60। ये कटेंगे तो ये आ जाएगा 20। अर्थात 1 सेकंड में जो चक्करों की संख्या होती है वही आपका फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये आपका n0 हो गया। तो स्टार्टिंग में जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा 0 वो इक्वल टू हो गया 2 पाई इंटू n0 का मान 20, तो ये हो गया 40 पाई। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गई स्टार्टिंग। 16 सेकंड में ये बढ़ के कितना हो जा रहा है 3120। तो आप कहोगे 16 सेकंड बाद कितना चक्कर हो जा रहा है, 3120 चक्कर प्रति मिनट। तो फिर निकालेंगे 1 सेकंड में चक्कर, 1 सेकंड में चक्कर कितने की भाग देंगे इसमें, 60 की। तो 3120 में 60 की भाग देंगे तो 1 सेकंड का चक्कर हो जाएगा। भाग देंगे तो ये 0 से 0 कट गया, यह जाएगा 6 25 30 6 दूना 52, तो यह जाएगा 52 चक्कर पर सेकंड। अर्थात n की जो वैल्यू आ गई वो गई 52 पर सेकंड, प्रति सेकंड। यहां पर ये प्रति सेकंड है 1 सेकंड का। तो अब ओमेगा 16 सेकंड बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई इंटू 16 सेकंड बाद चक्करों की संख्या 1 सेकंड में इंटू n। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 पाई n की वैल्यू 52 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो
104 पाई, ये आपका ओमेगा हो गया। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन और टाइम दिया है, टाइम कितना दिया, ये 16 सेकंड में बढ़ रहा है, तो आपके पास टी हो गया 16 सेकंड। निकालना क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको किस अक्षर से लिखते हैं, अल्फा से, तो अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो गति का द्वितीय समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, तो जो एक्सेलरेशन वाला है आपको ये अंतिम वेग दे दिया और ये प्रारंभिक दे दिया। एक्सेलरेशन निकालना है, टी दिया है, तो गति का जो पहला समीकरण है एंगुलर मोशन वाला वो लगाएंगे, और वो होता क्या है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी। ये जैसे पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए इंटू टी, ये अंतिम वेग है, ये अंतिम कोणीय वेग हुआ, ये प्रारंभिक वेग है, ये प्रारंभिक कोणीय वेग हुआ, ये एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, और टाइम है। वैल्यू सबकी रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू 104 पाई इक्वल टू ओमेगा 0 की वैल्यू 40 पाई प्लस अल्फा निकालना है और टी की वैल्यू 16 दिया है, ये 40 पाई इधर आएगा, तो 104 पाई माइनस 40 पाई इक्वल टू 16 अल्फा। ये घटाएंगे 104 में से 40, तो 64 पाई इक्वल टू 16 अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दिया 64 आ गया, 64 पाई, और ये 16 अल्फा बराबर 64 पाई, तो अल्फा बराबर 64 पाई और डिवाइड बाई 16, 16 चौका 64, 4 पाई, तो जो अल्फा की वैल्यू आ गई 4 पाई, और एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब निकालना इस समय में इंजन कितने चक्कर लगाता है, जब इस तरह से चक्कर लगाएगा तो ये एंगल घूमेगा इस तरह से, एक चक्कर में कितना एंगल घूमेगा, 360 अंश अर्थात 2 पाई रेडियन मूव करेगा। तो पहले हम निकालेंगे जो एंगल घूम रहा है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और उसके बाद हम उसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना एंगल आएगा उसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो उतने चक्कर आ जाएगा। तो पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो जो फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ये होता है, चाहे इससे निकालें चाहे तीसरे समीकरण से निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसमें 2 पाई की भाग देंगे तो चक्करों की संख्या आ जाएगी। ओमेगा 0 की वैल्यू 40 पाई प्लस इंटू टी की वैल्यू 16 प्लस 1/2 अल्फा की वैल्यू 4 पाई, टी की वैल्यू 16 का स्क्वायर। ये अब हल करेंगे, ये 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 पाई प्लस 1/2, इससे काटेंगे ये 2 आ जाएगा, 2 पाई, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई इंटू 256, 256 16 का स्क्वायर हुआ, 16 का स्क्वायर 16 गुणे 16, 16 छक्का 96, 16 कम 16 9 25। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 पाई आ जाएगा, तो 512 पाई में 640 पाई जोड़ देंगे प्लस 512 पाई, तो जो आपका थीटा आ जाएगा ये बराबर होगा 2 4 5 6 5 11, इतना पाई रेडियन, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी इतना कोण घूमेगा। अब अगर 360 घूमेगा तो एक चक्कर होगा, यानी 2 पाई रेडियन अगर ये मूव कर रहा है इंजन तो एक चक्कर होगा।
तो इतना रेडियन मूव करेगा तो कितना चक्कर हुआ, तो 2 पाई से भाग देंगे, तो आपका कहोगे चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा, ये 1152 पाई और डिवाइड बाई 2 पाई, एक चक्कर में 2 पाई, तो 1152 पाई में कितने चक्कर, 2 पाई से भाग दे दिया, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से इसको भाग दे दिया, 2 बचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छक्का 12, तो इतने चक्कर हो जाएंगे इंजन द्वारा।